नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अपन जनवरी का करंट अफेयर रिवीजन कर रहे थे। मंथली वाइज अपन यहाँ क्लास चल रही है अपनी यहाँ पे रेगुलरली। पिछली दो क्लासों में अपन ने भारत का करंट अफेयर देखा था, इंडिया का करंट अफेयर देखा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो मुख्य जो समसामयिक मुद्दे थे वो अपन ने कवर कर लिए थे, ठीक है ना। उसके बाद में अपन ने जो मुख्य पुरस्कार सरकार ने दिए या जो भी मुख्य पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मिले, खेल से संबंधी जो महत्वपूर्ण घटनाएं और खिलाड़ी जो चर्चा में रहे, ठीक है ना। कुछ ऐसे अभ्यास या अभियान जो सरकार की वजह से सरकार चला रही है या कोई सेना की टुकड़ी अभ्यास कर रही है, वो अपन ने देखा। प्रमुख नियुक्तियां अपन ने देखी, कौन कौन नियुक्त हुआ, कौन कौन है जिनका निधन हुआ और वो चर्चित थे, ठीक है ना। और अन्य जो भी घटनाएं हैं वो अपन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कंप्लीट कर ली दो क्लासों में। आज की क्लास में जनवरी का बचा हुआ करंट अफेयर, और बचा हुआ किसका था? राजस्थान का। तो आज अपन देखेंगे जनवरी 2025 का राजस्थान का करंट अफेयर, और उसमें राजस्थान सरकार की जो आधिकारिक, ठीक है ना, पेज है सुजस, ठीक है ना, जिसपे सरकार अपनी कोई योजनाएं प्रस्तुत करती है, ठीक है ना, वो अपन आज यहाँ देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम की दृष्टि से। जैसा कि एग्जाम कैलेंडर आरएसएमबी बोर्ड ने जारी कर रखा है, जुलाई से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी सभी। जैसे जुलाई में राजस्थान पुलिस आ जाएगी, अगस्त में 17 अगस्त को पटवारी की एग्जाम है, 31 अगस्त को ग्राम सेवक की एग्जाम है, सितंबर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की एग्जाम है, और सभी में लगभग करंट अफेयर सभी में है, मिनिमम 10 नंबर के सभी में करंट अफेयर है, ठीक है ना। आज अपन अब बात करते हैं राजस्थान का करंट अफेयर की, जनवरी महीने का राजस्थान का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान इस राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस राजस्थान में इस बार कहाँ मनाया गया? पहली बार 10 साल बाद में पहली बार उदयपुर में मनाया गया, और वो स्थान कौन सा था? महाराणा भूपाल सिंह स्टेडियम। अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि जो राष्ट्रीय स्तर का जो ये होता है गणतंत्र दिवस, ठीक है ना, वो कहाँ होता है? कर्तव्य पथ पर। हर बार यही होता है, राष्ट्रपति जी सलामी लेते हैं, ठीक है ना, कर्तव्य पथ पर होता है। और उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड दिया गया था वो किसको दिया गया था? यूपी को, ठीक है ना, महाकुंभ, ठीक है ना, महाकुंभ जिसकी थीम थी उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया, ठीक है ना। उसी संदर्भ में अपन देखते हैं कि इस बार राज्य स्तरीय जो गणतंत्र दिवस समारोह है वो महाराणा भूपाल सिंह स्टेडियम उदयपुर में मनाया गया, ठीक है ना। यहाँ राज्यपाल द्वारा, ठीक है ना, राष्ट्रपति की तरफ से राज्यपाल द्वारा, और राज्यपाल कौन है राजस्थान के? हरिभाऊ बागड़े। महाराष्ट्र के हैं, बागड़े या वागड़े जो भी है, ठीक है ना। यहाँ राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया सचिन मित्तल और एस सेंगाथीर को, दोनों राजस्थान पुलिस के अधिकारी है, ठीक है ना। उनको राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया, और युद्ध सेना मेडल श्री गंगानगर के निवासी जो असम राइफल में महानिरीक्षक के पद पे है, ठीक है ना, असम राइफल में महानिरीक्षक पद पे तैनात है सुरेश बांबू, श्री गंगानगर के, इनको युद्ध सेवा मेडल दिया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान 2023-24 में देश भर में सर्वाधिक 31 मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी, स्थापना नहीं, नीलामी की गई, ठीक है ना। यानी राजस्थान ने 31 मिनरल्स ब्लॉक है उनकी नीलामी की है, और इस हिसाब से राजस्थान पूरे भारत में नंबर 1 पे है, ठीक है ना, नंबर 1 पोजीशन पे है। मिनरल्स ब्लॉक की इतनी बड़ी मात्रा में नीलामी करने वाला राजस्थान पहला राज्य है, ठीक है ना, यानी प्रथम नंबर पे। और किस किस की? उसमें लाइमस्टोन्स की, बेस मेटल की और लोहे की, आयरन की, इन तीन की मुख्यतः नीलामी की गई है। और कितने मेजर ब्लॉक की? लगभग 31 मेजर ब्लॉक की नीलामी यहाँ की गई है, ठीक है ना। और नंबर 1 पे है राजस्थान इस मामले में। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए जजों की स्थापना की गई, नियुक्ति की गई थी, ठीक है ना। 3 जज कौन से? चंद्रशेखर शर्मा जो मेट्रो का जो कोर्ट था वहां लगे हुए हैं, प्रमिल माथुर जो रजिस्ट्रार है, और चंद्र प्रकाश श्रीमाली ये भी मेट्रो में जज थे, ठीक है ना, मेट्रो का जो कोर्ट होता है वहां जज है। अब अभी हाल ही में किसी एग्जाम में इनके बारे में पूछा गया था। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्त प्रमिल माथुर जो रजिस्ट्रार थे उनको हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया गया। वो रजिस्ट्रार कब बने थे? अब ये क्वेश्चन याद होते हुए भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि डेट इतनी याद नहीं हो सकती अपने को। ये 3 नाम अपने को मोस्टली अपनी एग्जाम की दृष्टि से याद करने हैं। बस हो सके तो ये और याद कर लेना कि 1992 के न्यायिक अधिकारी थे ये तीनों, इनको अपॉइंट किया गया है। इन तीनों से पहले इनकी संख्या राजस्थान में 30 थी, इन तीनों की नियुक्ति के बाद में संख्या कितनी होगी जजों की? 33। हालांकि 33 से याद करने का एक और ट्रिक है कि 1 + 32
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या होती है, ठीक है ना, उतनी संख्या अब राजस्थान में जज है। टोटल होने चाहिए कितने, 50, है कितने, 33। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना है वो 29 अगस्त 1949 को की गई। कब, 29 अगस्त 1949 को। और जजों की संख्या कितनी डिसाइड की गई कि 50 जज होंगे, ठीक है ना। हालांकि बाद में जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया, फिर दोबारा से जब विरोध हुआ तो जयपुर बेंच की पुनः स्थापना की गई। वो जब अपन पॉलिटी वाला पार्ट कवर करेंगे हाई कोर्ट वाला, तब वहां क्लियर कर लेंगे। अभी अपने को ये याद रखना है कि राजस्थान हाईकोर्ट में कितने जज हैं, 33। वैसे होने कितने चाहिए, यानी 50 में से 33 पद बढ़ चुके हैं, ये याद रखना है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है राजस्थान का, श्री राम शर्मा, ठीक है ना। श्री राम जी को नियुक्त किया है, उससे पहले अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, लेटेस्ट ही, ठीक है ना। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की एक योजना एग्रीस्टेक योजना, ठीक है ना। एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत 3 कार्य करवाए जा रहे हैं। एक तो जो डिजिटाइज नक्शे हैं उनको जियो रेफरेंस करवाया जा रहा है, ठीक है ना। यानी जो नक्शे अपने को, ये जैसे एक खसरा है, एक खेत है, मैं बात करूं तो अभी तो इसको स्कैन करके अपलोड कर दिया गया, तो ये तो हो गया इसका डिजिटल फॉर्मेट। अब जियो रेफरेंसिंग क्या होगी, इसके कोऑर्डिनेट्स लिए जाएंगे, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली इसकी लोकेशन बयां करेंगे, ठीक है ना। तो नक्शों का जियो रेफरेंसिंग करवाना। दूसरा है DCS, डिजिटल क्रॉप सर्वे, ठीक है ना, जो गिरदावरी करते हैं, ठीक है ना, गिरदावरी वाला पैटर्न इसी में शामिल है। और तीसरा एक नया जो पैटर्न चालू किया गया है फार्मर रजिस्ट्री, इसी में एक नया जो कॉन्टिनेंट है वो है फार्मर रजिस्ट्री। और फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान नंबर 1 पे रहा इस बार, ठीक है ना। 3 कंपोनेंट है एग्रीस्टेक योजना, जो केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है ना, केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें 3 कॉन्टिनेंट का शुरू किए गए हैं। जियो रेफरेंसिंग यानी डिजिटाइज जो नक्शे हैं उनको जियो रेफरेंसिंग, दूसरा डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी गिरदावरी का कार्य, ठीक है ना, और तीसरा है फार्मर रजिस्ट्री। फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान नंबर 1 पे है। और राजस्थान में भी अगर पूछ ले कि कौन सा जिला नंबर 1 पे रहा इसमें, तो नागौर ने सबसे ज्यादा फार्मर रजिस्ट्री की है, ठीक है ना। नागौर इसमें टॉप पे रहा है। भारत की बात करें तो राजस्थान इसमें नंबर 1 पे रहा है, ठीक है ना। वैसे इसका शुभारंभ सीकर से कर दिया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे दिसंबर 2024 में, ठीक है ना। सीकर की एक तहसील से किया गया था, ठीक है ना। वहाँ 2 गांव थे, ठीक है ना, रेवड़ वगैरह कुछ ऐसा करके 2 गांव थे, वहां से इसको शुरू किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। लेकिन संपूर्ण राज्य में ये 5 फरवरी को 5 फरवरी 2025 से शुरू कर दिया गया, ठीक है ना। तो एग्रीस्टेक योजना किसकी है, केंद्र सरकार की योजना है। शुरू कब हुई, अभी फरवरी में ही। पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कहां से शुरू किया गया था इसको, सीकर से। राजस्थान इसमें किस नंबर पे है फार्मर रजिस्ट्री में, 1 नंबर पे। राजस्थान में कौन सा जिला पहले नंबर पे है, नागौर। इसमें कितने सब कंटिनेंट है, 3। कौन कौन से हैं, जियो रेफरेंसिंग करवाना, DCS यानी गिरदावरी करना ऑनलाइन, और फार्मर रजिस्ट्री, ठीक है ना। ये तीनों कंटिनेंट याद रखने। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, ठीक है ना, जयपुर में SMS स्टेडियम में आयोजित किया गया। और इस बार की थीम थी विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार, ठीक है ना। 11 युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया है। और ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में भी हाल ही में पूछा गया है। हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा कितने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, कितने, 11 युवाओं को। एक नीति राज्य सरकार ने हाल ही में लॉन्च की है, पहली बार आई है ये नीति, और ऐसा शायद भारत में भी पहला ही है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सरकार नौकरी काम दे रही है, ऐसे समझो। उद्देश्य क्या है, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, उसका लाभ, ताकि अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाया जा सके। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए नव प्रसारक नीति लॉन्च की गई। और किसके लिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया मतलब जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है ना, या ट्विटर वगैरह है, ठीक है ना। इन पे जिनके ज्यादा फॉलोअर होंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। अब फॉलोअर की संख्या भी इन्होंने बताई है, 2 श्रेणी है। एक श्रेणी जिनके 1 लाख फॉलोअर, सॉरी 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर और फॉलोअर हो, ठीक है ना, वो श्रेणी ए में आएंगे। और बी श्रेणी जिनके 7,000 से ज्यादा, 7,000 से 1 लाख तक फॉलोअर और सब्सक्राइबर हो, वो बी श्रेणी में आएंगे। अब इनको लिया कैसे जाएगा, प्रत्येक जिला स्तर पे एक ए श्रेणी से लिया जाएगा और एक आदमी, एक व्यक्ति सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है, ठीक है ना, वो बी श्रेणी से लिया जाएगा। यानी जिला स्तर पर एक एक लिया जाएगा। लेकिन संभाग स्तर पर
इस ए वाली श्रेणी से 2 व्यक्ति लिए जाएंगे और बी वाली श्रेणी से 1 व्यक्ति को लिया जाएगा। यानी सरकार ने पहली बार ये नीति जारी की है। विभाग कौन सा है जो इसको जारी कर रहा है? सूचना और जनसंपर्क विभाग। ठीक है ना। किसके लिए? सोशल मीडिया पर जिनके सब्सक्राइबर ज्यादा है, ठीक है ना, उनको सरकार मेहनताना भी देगी। ठीक है ना। और लेंगे कैसे? जिला स्तर पर 1-1 और संभाग स्तर पर ए श्रेणी से 2 और बी श्रेणी से 1 व्यक्ति को लिया जाएगा। नेक्स्ट है सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि राजस्थान ने पहली बार फर्स्ट टाइम ओवरऑल ट्रॉफी जीती है इसमें। ठीक है ना। राजस्थान ने पहली बार इसमें ओवरऑल ट्रॉफी जीती है और जीती कैसे है? 2 गोल्ड और 1 रजत के साथ में, 1 ब्रॉन्ज मेडल और 2 गोल्ड मेडल जीते इसमें। ठीक है ना। इसका आयोजन कहाँ गया है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। ठीक है ना। राजस्थान ने पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। 2 गोल्ड जीते और 1 ब्रॉन्ज मेडल। अब गोल्ड जीते, हालांकि इनका नाम याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन बाकायदा कई बार पूछ ले कि निम्न में से किसका संबंध, ठीक है ना, राजस्थान में इस खेल से है। ठीक है। तो मोनिका और आकाश इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और हिमांशु चौधरी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है ना। और तीनों ही किससे संबंधित है? जूडो से। ठीक है ना। याद रखने अपने को। नेक्स्ट है सुपोषित मां अभियान। कोटा बूंदी क्षेत्र के जो अपने सांसद है और लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष है ओम बिरला जी, 2020 में इन्होंने इसका पहला चरण शुरू किया था सुपोषित मां अभियान का। ठीक है ना। 2020 में इसका पहला चरण शुरू किया था। अभी हाल ही में इसका तीसरा चरण 3 जनवरी से शुरू किया गया है, इसका सुपोषित मां अभियान का। और किया किसने इसका उद्घाटन? लोकसभा अध्यक्ष। और कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? अपने ओम बिरला जी। ठीक है ना। लगातार दूसरी बार है, पिछली बार भी यही थे, इस बार भी यही है लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है ना। और इनका क्षेत्र कौन सा है? कोटा बूंदी, वहीं से इन्होंने तीसरे चरण की इसकी शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है ना। गरीब और अभावग्रस्त परिवारों की 1500 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना। ठीक है ना। यानी जो गरीब है, ऐसी जो अच्छे से जिनको पोषण नहीं मिल पाता, और जो अभावग्रस्त, ठीक है ना, ठीक है ना, दोनों प्रकार की जो महिलाएं हैं गर्भवती, कितनी? 1500, उनको किट प्रदान किया जाएगा, पोषण किट। ठीक है ना। इसके लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? सुपोषित मां अभियान। ऐसे ही एक महिला सशक्तिकरण के संबंध में बाड़मेर जिला कलेक्टर, ठीक है ना, उस समय टीना डाबी थी, उन्होंने एक मरु उड़ान कार्यक्रम शुरू किया था। मरु उड़ान कार्यक्रम यह सशक्तिकरण से संबंधित था। ठीक है ना। महिला सशक्तिकरण से संबंधित, तो ये भी याद रख लेना भाई। ठीक है ना। पूछ ही ले कि मरु उड़ान कार्यक्रम किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से। और शुरुआत किसने की है? इसको शुरू किसने किया था? बाड़मेर जिला कलेक्टर द्वारा। हाल ही में ये पूरे राज्य में चल रहा है। ठीक है ना। शुरुआत इसने बाड़मेर कलेक्टर ने की थी इसकी। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा जल को संरक्षित करने के लिए, जल को बचाने के लिए, ठीक है ना, सहेजने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के एक संकल्प कैच द रेन से प्रेरित होकर एक अभियान शुरू किया है। उसका नाम था क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान। ठीक है ना। किससे प्रेरित है? प्रधानमंत्री जी के कैच द रेन अभियान से। और इसकी थीम भी ऐसी थी कि जहां भी जितनी भी बूंद गिरे पानी की सहेज लो। ठीक है ना। इसकी थीम थी जहां भी जितनी भी बूंद गिरे सहेज लो, कैच द रेन अभियान। इसी से प्रेरित क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान। ये शुरुआत कहां से की गई इसकी? सांगानेर से। शुरुआत कहां से की गई है? सांगानेर से। और शुरुआत की किसने है? हमारे मुख्यमंत्री साहब भजन लाल जी ने। ठीक है ना। इसमें कुछ पहला चरण शुरू किया गया है, उसमें 6 जिलों को शामिल किया गया है। पहले चरण में 6 जिलों को इसमें शामिल किया है। और वो 6 जिले कौन से हैं? J3 BPPS। ठीक है ना। J3 मतलब जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, पाली और सिरोही। याद रखने अपने को। ठीक है ना। क्योंकि ये काफी ज्यादा चर्चा में है इस समय, क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान। इसमें अपने को एक एक पॉइंट याद रखना है। शुरुआत कहां से की गई? 15 जनवरी को सांगानेर। किसने की? सीएम ने। सीएम का विधानसभा क्षेत्र भी सांगानेर ही है। ठीक है ना। मुख्यमंत्री जी का। किससे प्रेरित है? प्रधानमंत्री मोदी जी के कैच द रेन अभियान से प्रेरित है। इसमें प्रथम चरण में कितने जिले शामिल किए गए? 6 जिले शामिल किए गए। कौन कौन से 6 जिले? जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू, 3 तो जे वाले आ गए, बीपीएस भीलवाड़ा, पाली और सिरोही। ठीक है ना।
इसमें एक एक लाइन अपने को याद रखनी है। सीधा सीधा ये भी पूछ सकते हैं कि वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में कौन सा अभियान लॉन्च किया है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, स्टार लगा लो इसके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भजनलाल सरकार ने हाल ही में 3 महिला बटालियन की घोषणा की है गठित करने की। राजस्थान में पहले से एक महिला बटालियन कार्यरत है, अजमेर में हाड़ी रानी बटालियन, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी, ठीक है ना। अब इन 3 की स्थापना के साथ में राजस्थान में कितनी हो गई? 4 महिला बटालियन हो गई। चारों के नाम अपने को याद रखने हैं, क्योंकि ये तो पहले भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि राजस्थान के एकमात्र महिला बटालियन कहाँ है? हाड़ी रानी बटालियन अजमेर में। लेकिन अब एकमात्र नहीं है, इसके अलावा भी 3 बटालियन का गठन किया जा सकता है। वो कौन सी है? बाड़मेर, अलवर और सीकर, ये 3 जगह शुरू की है। अब वो तीनों जगह अलग अलग नामों से इनको नाम दिया गया है। कौन कौन सा? जैसे बाड़मेर, बाड़मेर में कौन है? अमृता देवी बटालियन। अलवर में कौन सी है? कालीबाई बटालियन। और सिक्कर में कौन है? पद्मिनी बटालियन। अब याद कैसे हो कि बाड़मेर वाला तो सीधा याद हो जाएगा, क्योंकि अमृता देवी विश्नोई जी जो थी उनका संबंध मारवाड़ से था, ठीक है ना, जोधपुर से, और उससे लगता हुआ कौन सा जिला है? बाड़मेर, ठीक है ना। दूसरा है अलवर, अलवर से कालीबाई, ठीक है ना, ले से ले। जैसे अपन ने कोटा में कौन सा जैसे कल क्रांति वाला कर रहे थे अपन पोर्शन, तो कोटा में किसको देखा था अपन ने? बर्टन ने, तो टे से टे याद किया था, ठीक है ना। वैसे ही अपने को ये याद करना है, ठीक है ना। और बचा कौन? पद्मिनी, पद्मिनी कहाँ से? सिक्कर से। तीनों जिले में नाम किस किस नाम से बटालियन शुरू की गई है और कुल कितनी बटालियन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब 2 ऐसे उत्सव जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, इनका संस्करण पूछा गया है कि निम्न अभी हाल ही में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? पिछली बार पटवार भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ था, हो सकता है इस बार ये पूछ ले। जिफ, इस बार कौन से नंबर का जिप किया गया? ठीक है ना, 7वें नंबर का तो जिप है। जिप का मतलब जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और 18वें नंबर का है वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है। ये साहित्य से संबंधित है, ठीक है ना, और ये किससे संबंधित है? फिल्मों से संबंधित है, ठीक है ना। करो, कहाँ हुआ? जयपुर में, दोनों जयपुर में हुए। इस बार राजस्थान के साथ भोजपुरी भाषा की फिल्मों को भी शामिल किया गया है, ठीक है ना। और इसमें 2 जो डायरेक्टर है फिल्मों के, उनको इस बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यश चोपड़ा और श्याम बेनेगल, दोनों फिल्म निर्माता है, और दोनों को कौन सा अवार्ड मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब इसमें हर चीज याद हो जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अपने को ये याद होना चाहिए कि इस बार जो जयपुर फिल्म फेस्टिवल हुआ वो कौन से भी संस्करण का था, ठीक है ना, क्योंकि पहले भी ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ये दोनों क्वेश्चन, तो संभावना ज्यादा है इनकी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 18वें नंबर का इस बार का, और इसकी थीम क्या है? उत्सव। इस बार जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का पार्टनर कंट्री था वो कौन था? यूरोपीय यूनियन। पार्टनर कंट्री कौन था? यूरोपीय यूनियन। दोनों याद रखने हैं, थीम भी याद रखने हैं, संस्करण भी याद रखना है, और पार्टनर कंट्री कौन था? यूरोपीय संघ। क्योंकि ये तो सीधा सीधा पटवारी में पूछा हुआ है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया, तो ये तो याद रखना है। हो सकता है इनमें से कोई पूछ ले, हाल ही में आयोजित 18वें संस्करण जिप की थीम क्या थी? उत्सव। पार्टनर कंट्री कौन था? यूरोपीय संघ, ठीक है ना। तो तीनों अपने को याद रखने। अभी हाल ही में जोधपुर में एक उत्सव एक्सपो हुआ, ठीक है ना, बोरानाडा में, हस्तशिल्प एक्सपो। वैसे देखा जाए तो बोरानाडा हस्तशिल्प नगरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्य अगर हस्तशिल्प का होता है तो वो यहीं से होता है, ठीक है ना, और ये आयोजित भी यहीं होता है, ठीक है ना। करवाया कौन रहा है इसको? हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद। अभी हाल ही में भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान की दूसरी राज्य पार्टी है, ठीक है ना, राज्य पार्टी का जिसको दर्जा मिला है। पहली कौन सी थी? जो हनुमान बेनीवाल जी की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, रालोपा, पहले एक थी, अब दूसरी कौन सी आ गई है? बीएपी, भारतीय आदिवासी पार्टी। इसको राज्य पार्टी का हाल ही में दर्जा दिया, और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हॉकी, हॉकी और बॉल, हॉकी की बॉल, ये इसके चुनाव चिन्ह है। इसके वर्तमान में एक तो एमपी है और 4 इसके एमएलए हैं। अगर देखा जाए एमएलए की दृष्टि से तो ये राजस्थान की तीसरी बड़ी पार्टी है। बीजेपी, दूसरे नंबर पे कांग्रेस, और तीसरे पे बाप, ठीक है ना। तो ये क्रम भी अपने को याद होना चाहिए, पूछ ले एग्जाम में, पूछ ले कि निम्न में ऐसे कौन सा सत्य है? राजस्थान में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? बाप है।
बाप का मतलब भारत आदिवासी पार्टी, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। हाल ही में सीएसआई पिलानी के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी एलईडी चिप का निर्माण किया है। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना, अपने को वन लाइनर में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में एपेक्स समिति का गठन किया गया है। एपेक्स समिति का गठन क्यों किया गया है? क्योंकि 2025 का जो वर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यूएन द्वारा घोषणा की गई कि 2025 का जो वर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाएगा, ठीक है ना। जो राज्य स्तर पर जितने भी इससे संबंधित, सहकारिता से संबंधित जितने भी कार्यक्रम होंगे राज्य स्तर पर, उनकी समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय अपेक्स समिति का गठन किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री जी की। इंपॉर्टेंट है इनका अध्यक्ष, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक बार पहले पिछली सरकार में जो राज्य पर्यटन, ठीक है ना, राज्य पर्यटन से संबंधित कोई समिति गठित की गई थी और उनका सीएम भी मुख्यमंत्री जी को बनाया गया था। तो वो किसी नेक्स्ट जो एग्जाम हुई उसके बाद में उसमें सीधा सीधा पूछ लिया कि राज्य पर्यटन समिति के संबंध में अध्यक्ष कौन है, तो मुख्यमंत्री जी की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक नया प्रोजेक्ट जो राजसमंद जिला कलेक्टर ने शुरू किया है, श्रमिक और कौशल विकास से संबंधित योजना से संबंधित है। मतलब श्रम से जुड़े हुए श्रमिक जितने भी है उनके बच्चों को कौशल विकास करना, ठीक है ना। राजसमंद जिला कलेक्टर ने उन बच्चों को कौशल प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की गई है जो श्रमिकों से संबंधित है। मतलब श्रमिकों को, बच्चों को इस योजना का लाभ पहुंचाना, कौशल प्रदान करना, इसलिए कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रोजेक्ट श्रम संबल योजना। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की एक और योजना, अभी हाल ही में अपन ने पढ़ा कि एग्रीस्टेक, एक तो केंद्र सरकार की योजना, ठीक है ना, जिसमें 3 कंपोनेंट थे, जियो रेफरेंस करवाना, टीसीएस गिरदावरी करवाना और एक फार्मर रजिस्ट्री जिसमें एक यूनिक आईडी प्रदान करना, हर एक किसान को एक यूनिक आईडी प्रदान करना, ठीक है ना। ऐसे ही एक स्वामित्व योजना है, ठीक है ना। स्वामित्व, फार्मर रजिस्ट्री में तो क्या हो रहा था, कृषि योग्य जो जमीन है, जो खेत है, उनको यूनिक आईडी प्रदान की जा रही थी, ठीक है ना। लेकिन स्वामित्व योजना में क्या है? स्वामित्व योजना में जितने भी प्रॉपर्टी है, जैसे अपना ये मकान है, प्लॉट है, इनकी एक एक आईडी बनेगी और इनका कार्ड बांटा जाएगा। एटीएम की तरह एक कार्ड बनेगा, ठीक है, जिसमें नंबर्स होंगे उसके, जैसे आधार नंबर होते हैं ना, वैसे एक यूनिक नंबर होगा इसका, इनका भी। और सभी देश भर में सभी को ये वितरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 65 लाख कार्ड है वो वितरित कर दिए और इसमें से राजस्थान के लगभग 1.5 लाख कार्ड स्वामित्व कार्ड बांटे गए हैं। राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम हुआ भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में मोदी जी वीसी के द्वारा जुड़े, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में हाल ही में कितने स्वामित्व कार्डों का वितरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया? कितने? 1.5 लाख। टोटल कितने? पूरे भारत में 65 लाख। नेक्स्ट है नीरज चौधरी। नीरज चौधरी है कौन? वैसे राज्य के पर्वतारोही है और ये पीएचडी डिपार्टमेंट में, जलदायी विभाग में अधिशासी अधिकारी भी है, ठीक है ना, अधिशासी अभियंता है। चर्चा में रहने का इनका कारण है निर्वाचन विभाग राजस्थान ने इनको स्टेट आइकन घोषित किया गया, ठीक है ना। राजस्थान का जो निर्वाचन विभाग है उसका स्टेट आइकन किसको बनाया गया है? नीरज चौधरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, चर्चा में रहने का कारण है। और ये कौन है? पर्वतारोही है, ठीक है ना। और बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की, तो राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 243 के, ठीक है ना। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख के में है, 243 के में, ठीक है ना। जब पंचायती राज पढ़ेंगे तो इसकी डीपली भी अपन वो कर लेंगे स्टडी। अभी वर्तमान में राजस्थान का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन। एक अभियान जो कुपोषित बच्चों के सुधार के लिए, स्वास्थ्य सुधार के लिए शुरू किया गया है जयपुर जिला प्रशासन द्वारा, लाडेसर अभियान। जयपुर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार हेतु, और आंगनबाड़ी केंद्र पे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पंजीकृत बच्चे हैं, उनमें से ही कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया जाएगा, ठीक है ना। कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पे जितने बच्चे हैं उनमें से कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और उनको पोषण किट प्रदान किया जाएगा, जिसको लाडेसर किट कहते हैं, ठीक है ना। पोषण किट प्रदान किया जाएगा। है क्या वैसे? कुपोषण समाप्त करने के लिए एक अभियान, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में कुपोषण को समाप्त करना, ठीक है ना। कहाँ शुरू किया गया? जयपुर में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 34वां पश्चिम राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव कहाँ मनाया गया? जोधपुर में। ये जोधपुर में मनाया जाता है हर बार, ठीक है ना।
हस्तशिल्प अभी अपन ने देखा। एक और इससे संबंधित हुआ था बोरानाडा में, जो हुआ था बोरानाडा में, क्या हुआ था? हस्तशिल्प एक्सपो, हस्तशिल्प एक्सपो, ठीक है ना, प्रदर्शनी जिसको कहते हैं, ठीक है ना। हस्तशिल्प की प्रदर्शनी कहाँ लगाएगी? बोरानाडा जोधपुर में, ठीक है ना। और 34वां राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव कहाँ मनाया गया? जोधपुर में। इंपॉर्टेंट है, पिछली एक दो एग्जामों में ये पूछा गया है कि राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव कहाँ आयोजित किया गया हाल ही में? जोधपुर में। कौन से नंबर का है? 34वें नंबर का, ठीक है ना। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव 12 जनवरी को जयपुर में मनाया गया। इसके बाद में भी एक और रोजगार उत्सव हुआ है, वो मारवाड़ में मनाया गया था, ठीक है ना, जोधपुर में, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर पे। नेक्स्ट है 10वां ग्लोबल स्टॉल टेक्नोलॉजी फोरम, यानी पत्थरों से संबंधित एक प्रदर्शनी, पत्थरों से संबंधित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और पत्थरों से संबंधित एक प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? किशनगढ़ में। किशनगढ़ को और किस नाम से जाना जाता है? मार्बल मंडी, ठीक है ना। स्टोन मंडी, मार्बल मंडी के नाम से किशनगढ़ को जाना जाता है। वहीं पे ग्लोबल स्टॉल टेक्नोलॉजी फोरम का आयोजन किया गया है। और आयोजकर्ता कौन थे? सीडोस और रिक्को, ठीक है ना। रिक्को राजस्थान इंस्टीट्यूशनल जो औद्योगिकी के संबंध में जो इकाई है, ठीक है ना, उसके द्वारा, और सीडोस के द्वारा ये आयोजन करवाया गया। और इसमें सहभागिता किसकी थी? लघु उद्योग भारती की। रिको की बात करें तो रिको की स्थापना 1969 में हुई थी, ठीक है ना, लेकिन 1980 में इसका नाम रिको पड़ा था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाली सबसे बड़ी संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं यार रिको, ठीक है ना। तो अपने को ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। जयपुर में ही हाल ही में भारत सोलर एक्सपो का आयोजन किया गया, दूसरा भारत सोलर एक्सपो। और इसका उद्देश्य क्या था? नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में आयोजित दूसरा भारत सोलर एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो कहाँ किया गया? जयपुर में, ठीक है ना। और आयोजन को किसने करवाया? राजस्थान सोलर एसोसिएशन ने, ठीक है ना। सीतापुर में इसका आयोजन हुआ है। और आयोजनकर्ता कौन थे? सोलर एक्सपो, राजस्थान सोलर एसोसिएशन। नेक्स्ट है केयर अभियान, सड़क सुरक्षा से संबंधित एक अभियान जो जयपुर में शुरू किया गया था, जयपुर परवा अभियान के नाम से भी। और इसी को दूसरा नाम है केयर अभियान। किससे संबंधित है? सड़क सुरक्षा से, ठीक है ना। यानी जो एक्सीडेंट वगैरह के केस होते हैं उसके बचाव के उपाय बताए गए, ठीक है ना, क्या क्या उपाय करने चाहिए अपने को। अठे सुजस प्रभुता उठे राजस्थानी में लिखा गया एक निबंध। और इसके रचनाकार कौन है? गोविंद शर्मा, ठीक है ना। नेक्स्ट है भीमथड़ी, घोड़ों की 8वीं नस्ल के रूप में इसको केंद्र सरकार ने नॉमिनेट किया है, ठीक है ना। एक नस्ल पिछली साल भी चर्चा में थी, हलारी अश्व, हलारी नस्ल के अश्व, ठीक है ना, ठीक है ना। इसका चर्चा में रहने का कारण क्या था? इसके संरक्षण के लिए बीकानेर में जो सेंटर है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, ठीक है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, उसको दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था इसके लिए, ठीक है ना। तो भीमथड़ी याद रखना है। क्या है भीमथड़ी? हाल ही में चर्चा मेरी, घोड़े की नस्ल 8वीं जिसको नॉमिनेट किया गया। एक राष्ट्रीय अनुसंधान जो अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर है, उसको हलारी अश्व के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था दूसरी बार। पहली बार किसके लिए मिला था? मेवाड़ी नस्ल के घोड़ों के संरक्षण के लिए, ठीक है ना। मेवाड़ी नस्ल के घोड़ों के संरक्षण के लिए पहली बार मिला था। कल्चरल डायरीज का आयोजन किया गया जयपुर में पर्यटन विभाग द्वारा। अब जयपुर की बात आते ही जयपुर में क्या क्या आयोजन हुए अपने अभी यहाँ पढ़े। एक तो जिफ जिप जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF, ठीक है ना, ये तो 18वां था। एक था JIFF जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है ना, ये 17वां था, ये भी जयपुर में हुआ। एक केयर अभियान जो सड़क सुरक्षा से संबंधित था, अपने पढ़ा जयपुर परवा अभियान, ये भी जयपुर में आयोजित हुआ। तो जहां जहां जयपुर अपन ने देखा, पूरे जैसे मंथ में जहां जहां जयपुर का नाम आया अपन यहाँ पढ़ेंगे, तो यहाँ सारे नोमिन यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। जब अपन नोट्सों में दोबारा रिवीजन करेंगे तो अपने का याद करने का तरीका ये है कि जयपुर में अपने को दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए थे पीछे क्या पढ़ा अपन ने। केयर अभियान भी जयपुर में हुआ था, ठीक है ना। फिर अपन पढ़ेंगे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो 18वां वो भी जयपुर में हुआ, ठीक है ना। एक लिटरेचर फेस्टिवल हुआ 17वें नंबर का, वो भी जयपुर में है। और कोई भी बात, और कोई भी सम्मेलन जैसे सोलर एक्सपो है, ठीक है ना, दूसरा भारत सोलर एक्सपो है, वो भी जयपुर में हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे अपने को इनको कनेक्ट करते हुए याद करना है। जयपुर की निर्मला रावत विश्व पैरा थ्रोम्बोल महासंघ के अध्यक्ष चुनी गई है, ठीक है ना। वन लाइनर क्वेश्चन। अब द डुंडार टॉक शो जयपुर में आयोजित हुआ साहित्य से संबंधित, जिसका
जो थीम थी वो थी राष्ट्रहित मम कर्तव्यम, राष्ट्रहित ही मेरा कर्तव्य है, ठीक है ना। इस थीम पे आयोजित किया गया द डुंडार टॉक शो। 24वां डेकोर इंडिया शो, ये भी जयपुर में आयोजित हुआ, ठीक है ना। तो इसमें एक और शामिल हो जाएगा, तीन पहले पढ़ लिए और एक और शो हो गया यहाँ पर, एक्सपो हो गया जयपुर में डेकोर शो, ठीक है ना। इंटीरियर डिजाइनर से संबंधित है ये, इंटीरियर डिजाइनर से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगावला अजमेर, हाल ही में चर्चा में रहा, कारण क्या था, इंटरनेशनल ड्राइविंग टेस्ट सेंटर की स्थापना की गई है, पहला है ये, ठीक है ना, इसलिए चर्चा में। राज्य सहकारी विकास समिति, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है, मुख्य सचिव जी को। अब अपन ने एक पहले भी समिति पढ़ी थी, वो थी अपेक्स समिति, जो सहकारिता के संबंध में जितने भी राज्य स्तर पे कार्यक्रम होंगे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, किसकी अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। तो क्वेश्चन है कि अपेक्स समिति का हाल ही में गठन किया गया, उसके अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री जी की। लेकिन राज्य स्तरीय सहकारी विकास समिति का गठन किया गया, पुनर्गठन किया गया, ठीक है ना, तो उसके अध्यक्ष कौन है, मुख्य सचिव। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखने। नेक्स्ट है सुजस से, ठीक है ना, ये सुजस का सार है, इंपॉर्टेंट है। राम जल सेतु लिंक परियोजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना, इसका पहले नाम था संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, संशोधित पीकेसी, ठीक है ना। इसका पुराना नाम है पीकेसी, लेकिन इससे भी पुराना नाम देखें तो इसी का नाम है ईआरसीपी, ठीक है ना। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान नहर इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। अगर नाम बोले तो इसी का नाम क्या है, पूर्वी नहर भी एक सीधा सीधा अपन याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो लाभ होगा वो राजस्थान के पूर्वांचल हिस्से को बहुत ज्यादा होगा। और कितने जिलों को, लगभग 17 जिलों को ये लाभ होगा, ठीक है ना। 17 जिलों की लगभग 3.25 करोड़ आबादी को इसका लाभ मिलेगा। लगभग 25 लाख किसानों को आय बढ़ाने के उद्देश्य से 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई के लिए जल मिलेगा। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट, सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट इसीलिए है। पहले तो नाम कि संशोधित पीकेसी का हाल ही में क्या नाम किया गया, राम जल सेतु, ठीक है ना, अपन यहां देखते हैं, ठीक है। इसका नाम राम जल सेतु एक तो। दूसरा, किन किन के बीच में है, ये राजस्थान और एमपी, केंद्र का है, केंद्र के साथ में इन दो राज्यों ने एमओयू किया है, ठीक है ना। फंडिंग कितना होगा, 90-10, 90 केंद्र देगा और 10 स्टेट देंगे दोनों, ठीक है ना। कितने जिलों को लाभ मिलेगा, 17 जिलों को। 17 जिलों के कितने एरिया सिंचित होगा, लगभग 4 लाख हेक्टेयर, ठीक है ना। क्योंकि पहले वाली जो ईआरसीपी थी उसमें लगभग 2.5 लाख दे रखा था, पहली वाली जो ईआरसीपी थी उसमें लगभग 2.5 लाख ही दे रखा था, 2.5 लाख हेक्टेयर को ही लाभ होगा। लेकिन संशोधन जो हुआ, दोबारा डीआरपी बनेगी इसकी, तो उसमें 4 लाख हेक्टेयर का प्रावधान किया गया, ठीक है ना। राज्य की चहुमुखी विकास हेतु उद्योगों की स्थापना, उद्योगों को होगा जल उपलब्ध। बनास, मोरेल, बाणगंगा, रूपारेल, पार्वती, गंभीर, साबी जैसी नदियों को पुनर्जीवित कर भूजल पुनः भरण किया जाएगा। यानी पार्वती, कालीसिंध और चंबल इन तीनों की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनका पुनर्जीवन होगा, ऐसे समझ लो। ऐसे मान लो बाणगंगा है, अब बाणगंगा जयपुर, ठीक है ना, जयपुर में, लेकिन बाणगंगा का अगर अपन देखें तो पानी जीरो है, नदी कभी आती नहीं है, कभी दिखती नहीं है, अपने तो कभी देखी नहीं कि बाणगंगा में पानी भी आता है। तो इसको क्या है, जैसे पार्वती है, अब ऐसे समझ लो पार्वती और गंभीर है, अब बरसात के दिनों में दोनों में बाढ़ आ गई, हो सकता है आ भी जाए, ठीक है ना, दोनों में बाढ़ आएगी। अब उसका पानी फालतू में फिजूल में बहता है, तो उसको उपयोग में लिया जाएगा, उसको कनेक्ट किया जाएगा बाणगंगा से, यानी नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा ताकि इसका भी पुनर्जनन हो और इससे उस क्षेत्र के जो निवासी है उनको भरपूर लाभ मिले, यानी जयपुर, तो जयपुर को भी इससे लाभ होगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सब चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे भी पूछा जा सकता है। कितने जिले हैं, कितने हेक्टर में इसको है सिंचित किया जाएगा भूमि, पहले इसका क्या नाम था, वर्तमान नाम क्या है, किन दो राज्यों के बीच में ये एमओयू हुआ, इसमें केंद्र कितना हिस्सा देगा, ठीक है ना। तो ये पूरा इसमें दे रखा है डिटेल में। नेक्स्ट है एक और राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट, पंच गौरव अभियान, ठीक है ना, पंच गौरव अभियान। यानी प्रत्येक जिले में 5 चीजें शुरू की जाएगी, एक उपज, हर एक जिले से एक उपज को स्पेसिफाई किया जाएगा,
जो यहाँ नाम दे रखे हैं अपने को पढ़ने नहीं है, ठीक है ना। अपने को याद रखना उपज पंचगौरव में शामिल क्या, प्रजाति, यानी एक प्रजाति, बांस, सागवान, आम, केर, बबूल, जो भी होगा एक को वहां संरक्षण प्रदान किया जाएगा। एक पर्यटन स्थल लिया जाएगा, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है, जैसे जयपुर का आमेर महल ले लिया, ठीक है ना, फतेह सागर झील ले ली, आना सागर झील ले ली एक जिले से, ठीक है ना, और कहीं से कोई दूसरा ले लिया, तो वहां से एक पर्यटन स्थल लिया जाएगा। एक खेल, तेरा कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, जो भी है, ठीक है ना, गुल्ली डंडा, खो खो, ठीक है ना, उसको शामिल किया जाएगा। और एक उत्पाद, यानी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया पंचगौरव कार्यक्रम क्या है, इसका काम क्या है। एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष, इस थीम पर यह प्रदर्शनी लगाएगी और इसका उद्देश्य है प्रत्येक जिले से, प्रत्येक जिले में एक उपज, एक खेल, एक प्रजाति, एक पर्यटन स्थल और एक उत्पाद, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। स्पेशल, जैसे ऐसे समझ लो सवाई माधोपुर के खीर मोहन प्रसिद्ध है, तो वहां क्या हो गया, ठीक है ना, उत्पाद हो गया वहां का, ठीक है ना, जो भी उत्पाद कुछ भी हो सकता है, खीर मोहन है, स्टोन है, कहीं का पत्थर प्रसिद्ध है जैसे जैसलमेर का, ठीक है ना, जैसे कोटा डोरिया यहाँ का ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है, जयपुर की कोटा डोरिया कोटा की प्रसिद्ध है, तो वहां से एक को उठाया जाएगा और उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है ना, इसलिए इसको पंचगौरव अभियान कहा गया। नेक्स्ट है, सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू की थी, वो अपन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, यानी शहरी क्षेत्र के जो जरूरतमंद और असहाय परिवार है, असंगठित क्षेत्रों में जो लगे हुए हैं, असंगठित क्षेत्र मतलब जैसे कोई नाई है, कोई रेडी पटरी वाला है, ठीक है ना, उनको पैसों की जरूरत है, तो सरकार क्या करती है, उनको बिना किसी शुल्क और बिना किसी प्रक्रिया शुल्क के, ठीक है ना, 80 बिना किसी प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध करवा रही है, ठीक है ना। तो ये कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्मान योजना। ये अपने देखा कि दुर्लभ बीमारी से जो पीड़ित बच्चे हैं 18 साल तक के, उनका इलाज सरकार करवाएगी, और कितने रुपए तक का, 50 लाख रुपए तक का उपचार करवाएगी सरकार, ठीक है ना, और 5,000 रुपए उनके मासिक खर्च के लिए भी देगी उनको, यानी 50 लाख तक का तो उपचार, 5,000 रुपए देगी, और किसको, 18 साल तक के जो भी दुर्लभ ऐसी बीमारी जिसका इलाज रेयर केस में ही है, ठीक है ना, जो महंगी है, ठीक है ना, उसके संबंध में ये योजना शुरू की है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, ठीक है ना, पेंशन योजना 18 से 60 साल तक के जो भी प्राइवेट काम कर रहे हैं, ऐसे समझ लो, कोई भी रेडी पटरी वाला मान लो, या कोई भी छोटा मोटा जो 15-20 हजार तक की नौकरी करता है, धंधा करता है अपना, वो अगर 60 साल की उम्र के बाद में पेंशन लेना चाहता है, तो वो यहाँ प्रति माह एक मिनिमम अंशदान 100 रुपए या 1,000 रुपए कुछ ऐसा प्रावधान बाद में सरकार ने किया है, वो यहाँ जमा कराएगा, और सरकार 60 साल बाद में उसको 3,000 रुपए मंथली पेंशन के रूप में देगी। क्या नाम है उस योजना का, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, 18 से 60 साल तक के लिए, ठीक है ना। सद्भावना केंद्र, सद्भावना केंद्र मतलब ऐसे 600 सद्भावना केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जहाँ किताबें, जूते, कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रखे जाएंगे, मतलब जिसके पास ज्यादा है आवश्यकता से वो वहां उसको रख देगा, और वहां से जिसको जरूरत है वो अपने हिसाब से उसको यूज में ले लेगा। नेक्स्ट है 2,000 दिव्यांगजन को स्कूटी वितरण किया जाएगा, किसानों का, महिलाओं का, गरीबों का सशक्तिकरण किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो सुजस की मुख्य जो योजनाएं आज 3 दे रखी थी, स्वनिधि योजना, आयुष्मान संबल योजना और विश्वकर्मा पेंशन योजना, एक सद्भावना के अंदर, ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो भी पॉइंट आ रहा है सुजस में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो हाईलाइट में रहता है, इसलिए पेपर में आने की संभावना उसकी बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है ना। तो आज अपना जनवरी का जो 2025 का करंट अफेयर है वो आज समाप्त होता है। अगली क्लास में अपन फरवरी 2025 का करंट अफेयर शुरू करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।